दृष्टि, वो दिव्य चक्षु मिल जाते हैं कि हम उस सूक्ष्म दुनिया को भी देखने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं। ध्यान से हमें अंतर्दृष्टि और अंतर्मन मिल की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म अवलोकन करने का विशेष अभ्यास हो जाता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपने भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर शिफ्ट होते हैं ना सभी। भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर शिफ्ट होते हैं, और जब हम सूक्ष्म शरीर का अनुभव करते हैं तो हमें सूक्ष्म दुनिया का भी अनुभव होने लग जाता है। दूसरी पॉइंट सर ने बताया था कि जब हम ध्यान से परम ध्यान की ओर बढ़ते हैं, है ना, हम सब किस चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं? परम ध्यान का। ध्यान से ऊपर उठ चुके हैं, परम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। तो ध्यान से परम ध्यान की ओर जब हम बढ़ते हैं तो मन की इंद्रियां, शरीर की इंद्रियां दूसरी आवृत्ति में स्थित हो जाती हैं। हमारे शरीर की भी इंद्रियां हैं और हमारे मन की भी इंद्रियां हैं। जब हम परम ध्यान अर्थात परम शक्ति की आवृत्ति में अपने आप को स्थिर करते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, यानी कि मन की इंद्रियां हैं, वो परम शक्ति की आवृत्ति में स्थित हो जाती हैं। और जब हमारा ये अनुभव धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो परम रसास्वादन होने लग जाता है। परम रसास्वादन का मतलब अनम्यूट करके बताएं मालती जी। परम रसास्वादन का क्या मतलब है? एक परम आनंद की प्राप्ति। जी, परम आनंद, परम आनंद, परम शक्ति के रस का आनंद हमें मिलने लगता है। इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हाँ, ये इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं कि उसका हम वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे गूंगा जो है फल को खा लेता है लेकिन उसके स्वाद को नहीं वर्णन कर सकता है कि वो कैसा है, उसको कैसा लगा, बस केवल उसको उसके रस को और उसकी मिठास को महसूस करता है, लेकिन उसकी मिठास को वो बता नहीं सकता है ना? तो वही अनुभव हमारा तब होता है जब हम परम ध्यान में उस परम शक्ति की आवृत्ति में स्वयं को स्थित करते हैं, तो वो परम रसास्वादन हमें प्राप्त होता है। और ये अनुभव जब धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ये अनुभव जब धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो परम रसास्वादन की प्राप्ति होती है। जिस स्थिति को जानने के लिए या अनुभव करने के लिए आदिकाल से हमारे ऋषि मुनि तपस्वी गुफाओं में, कंदराओं में जाते थे और वहाँ पर तपस्या करते थे और उस परम आनंद, परम शक्ति के रसास्वादन को प्राप्त करते थे। सब कुछ छोड़ के चले जाना, कुछ न कुछ तो ऐसी प्राप्ति होती होगी जो वो छोड़ के जाते थे। तो वो प्राप्ति क्या है? वो यही प्राप्ति है जो आज हम सब अपने घर पर बैठकर उस परम शक्ति का ध्यान करके उस
स्वाद का आनंद ले रहे हैं उसको हम प्राप्त कर पा रहे हैं। और सूक्ष्म संसार से जुड़ते थे। देखिए, जब आपके चारों तरफ शोर शराबा है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आप चाह के भी अपना मन फोकस नहीं कर पाएंगे, है ना, जब बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। उसी प्रकार से जब ध्यान किया जाता है तो क्यों कहा जाता है कि शांति में बैठें, ताकि कोई बाधा ना हो। हाँ, ताकि आपका जो मानसिक ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा है, आपका फोकस है, उसकी तरफ डाइवर्ट ना हो। हाँ, उसकी तरफ डाइवर्ट ना हो। हाँ, कहीं पर भी व्यर्थ कॉन्सेंट्रेट ना हो, आप कॉन्सेंट्रेट कर, माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाए। जी, माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाए, जी, एकाग्र कर सके। और लोगों का क्या मानना है कि परिवार में रह के या दुनिया में रह के भगवान की प्राप्ति, क्या कहते हैं, असंभव है। भगवान के साथ को अनुभव करना असंभव है। क्यों रितु जी, ऐसा ही मानते हैं ना लोग? जी जी, ये मानते कि ये तो इम्पॉसिबल है, असंभव है। लेकिन भगवान कहते हैं, परम शक्ति कहते हैं कि डिपेंड करता है कि आपके मन की स्थिति कैसी है। अगर आप अपने घर परिवार में रह रहे हैं, जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने अगर मन पर अपना कंट्रोल या मन पर विजय प्राप्त कर ली, तो आप कहीं पर भी रहकर मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मेरी आवृत्ति में रह सकते हैं। तो सूक्ष्म संसार से हमें जोड़ता है, और परम शक्ति से जोड़ने के लिए धुन बनी रहे, है ना। परम शक्ति से जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारे अंतःकरण से एक गीत निकलना चाहिए कि पाना था सो पा लिया। जिस चीज़ की प्राप्ति इस मानव जीवन में होनी थी वो मुझे मिल गई है ना। अब और कुछ पाने को बाकी ना रहा। ये धुन आपके मन से वास्तव में निकलेगी। आप किसी को भी सुनेंगे ना, कोई भी कथावाचक या कोई भी कुछ भी सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि इससे बड़ी प्राप्ति तो मुझे हो चुकी है। आप अब बहेंगे नहीं किसी चीज़ में। पहले क्या होता था कि हम क्या होते थे, बह जाते थे। किसी ने कुछ भी सुनाया और हम बह गए। लेकिन अब जो आपको मिला है, जो आपको परम शक्ति की तरफ से एक इतना अच्छा ध्यान का गिफ्ट मिला है, और धीरे धीरे आपको जो समझ आती जा रही है, ज्ञान की गहराई में आप उतरते जा रहे हैं, तो अब आपके ऊपर किसी भी साधारण चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। साधारण बातों का प्रभाव, साधारण ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। आप इस चीज़ को खुद अनुभव करेंगे, है ना। इस चीज़ का अनुभव आपको जीवन में खुद होगा। तो जीवन अपने आप परम स्थिति को प्राकृतिक रूप से प्राप्त करता जाएगा। प्राकृतिक रूप से, सुधा जी, क्या होता है? प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, सहजता के साथ अपने आप हो जाएगा। जो परम आनंद या परम सुख है वो आपको अपने आप मिलेगा। जैसे कभी कभी कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि भाई आप तो हमेशा प्रसन्न रहती हैं, आप तो हमेशा खुश रहती हैं, तो ये चीज़ नेचुरल हो जाएगी। आपके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता रहेगी, खुशी रहेगी, मन हमेशा आनंदित रहेगा। बड़ी से बड़ी बातें भी होंगी तो भी आपके मन में उसका जो प्रभाव है वो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ कौन है?
परम शक्ति। परम शक्ति, है ना। जब हमारे साथ स्वयं परम शक्ति है, स्वयं भगवान है, स्वयं ईश्वर है, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सब कुछ परम शक्ति को सौंप दीजिए और बिल्कुल हल्केपन से इस जीवन को आनंद पूर्वक जिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा ध्यान करते रहें और सेवा करते रहें। यही हमारे मानव जीवन का रियल उद्देश्य है, असली लक्ष्य है हमारा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जी जी जी, मैं एक विषय में कि जब बचपन में हमारे, जब हमारी दादी नानी या जो हमारे बुजुर्ग लोग थे घर में, वो माला जपने बैठती थी। जी नौकर चाकर होते थे गांव में, घर में सब घर से बाहर तक काम होता रहता था, लेकिन वो माला जपने बैठती थी और बीच बीच में उनको काम याद आता था तो वो बताती भी रहती थी, अरे ये देखो जा करके, वो देखो जा करके। तो मुझे बहुत हंसी आती थी कि माला जप रही है तो भगवान में मन लगाओ, काम याद आ रहा है, क्यों काम सोच रही हो। लेकिन वो करती थी ऐसा। जी जी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, मतलब मेरे ये भाव आता था कि जब मन नहीं लग रहा है माला जपने में तो क्यों माला जप रही है। जी जी जब मन लगे तब करना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे भी थे कि अभी इस उम्र में नहीं, जब जब मन लगेगा तभी ऐसा होगा। लेकिन अब मुझे ऐसा अनुभव होता है कि वो जो करती थी वो नेचुरल था जी जी कि भाई घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां बहुत थी, बहुत काम थे, तो काम याद आ जाता था। अब हमारे पास उतना नहीं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर हम ध्यान करने बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, तो पहले जैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी अभी समझ लीजिए कि 20-30% अभी भी कोई न कोई काम जरूर याद आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब 100% बिल्कुल नहीं याद आता हो। जी बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है कि उनकी उस समय क्या स्थित रहती होगी। आज हम उस चीज को अनुभव कर रहे हैं कि हम मन पे हम इतना ध्यान सीखते हैं, इतना सब सीखते हैं, तो मन को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। और उस टाइम ये इतना नहीं थी, कोई उनको इस तरह के बताता कि आप ध्यान करो, माला जप रही, ध्यान तो कर रही है भगवान का, जी माला जप रही है, लेकिन वो काम भी याद आ रहा है, काम बता भी रही है, माला भी जप रही है। जी तो फिर मुझे लगा कि वो मतलब ईश्वर को अपने, मतलब उसके शरणागत हो जाओ। जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर हमें काम भी याद आ जाता है तो भी कोई बात नहीं, हम नाम तो ले ही रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कि एक मुझे याद तो नहीं है कि बीज को, जब किसान बीज बोता है खेत में, तो वो ये नहीं देखता है कि उसका सीधा बीज जा रहा है कि उल्टा जा रहा है, कैसा जा रहा है, वो बीज छिटकाता चला जाता है। जी और सारे बीज तो सीधे नहीं पड़ते, लेकिन उसमें से पौधा जरूर निकलता है। बिल्कुल। जी तो बीज जो जब जमीन में पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं देर सवेर, अगर सीधा बीज पड़ा है तो जल्दी उसमें से अंकुर निकल आएंगे, जी और अगर टेढ़ा मेढ़ा पड़ा है, उल्टा सीधा पड़ा है, तो नहीं सीधा, थोड़ा सा घूम करके निकलेगा पौधा, लेकिन उसमें अंकुरित जरूर होगा। अंकुरित होगा। इसको उन लोगों का ये एहसास होता है कि वो माला जपती थी, मतलब ईश्वर के शरणागत थी, शरणागत होकर के ही वो सारे काम याद करती थी, तो भी उनकी एक पूजा ही थी। जी जी बिल्कुल। आजकल भी हम लोग देखते हैं कि जो लोग माला जपते हैं, है ना, माला जपते रहते हैं और कुछ ना कुछ इशारे करते रहते हैं, ये करो, वो करो, वो करो। लेकिन ठीक है, वो आपने बिल्कुल बात सही कही, है ना। और क्या तुलसीदास जी ने भी कहा है, एक घड़ी आधी भी पुनियाद, है ना। तो तुलसी वो संगत बहुत साधु। बहुत अच्छी चीज़ है कि कम से कम आप माला को जप तो रहे। आपने इतना डेडिकेशन तो दिखाया कि आप माला जपने बैठे, वही बहुत बड़ी चीज़ है ना। पहली चीज़ तो ये है। और बाकी दूसरी चीज़ ये है कि अगर ध्यान जाता भी है तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि भाई घर, आपने जैसा कि कहा कि भाई घर परिवार संभालना है तो सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन प्रयास यही करना है। हाँ, हमारा जो ध्यान का है उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें हम मन को, जैसा आपने कहा, मन जाएगा, वही चीज़ है, मन जाएगा, लेकिन मन को, जैसे गीता जी ने क्या कहा, पकड़ पकड़ के हम लाते हैं,
है ना। वो और तो है वही उसको। चीज़ हमें करना है। एक समय आएगा कि हमारा मन भी समझ जाएगा कि अब हमें इधर-उधर नहीं जाना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके चक्कर में हमारे कई साथ लोग एक क्या करते टीचर हैं, हुई, छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि मन तो लगता नहीं है, इसीलिए ध्यान पे बैठते ही नहीं। ना करो। तो वो गलत है। मेरे साथ एक टीचर जी। या मेरे साथ एक टीचर ट्रेन से जाती थी, हुँ, हुँ। तो यहाँ डालीगंज से बैठती थी, तो अब उनको अर्ली मॉर्निंग ट्रेन आती थी, तो जब ट्रेन में बैठ जाते मतलब आ जाती, जैसे अगर ट्रेन लेट है, तो स्टेशन में बैठ के माला जपती थी। ट्रेन आ जाती थी, तो ट्रेन में उनकी माला अपना जपती रहती थी। जी, जी। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया है। तो मैंने इनको भी देखा कि मतलब जहाँ भी टाइम मिला, रास्ते में चलते-फिरते कहीं पर भी है, तो एक माला जपना भी जो होता है, जो लोग जपते हैं माला, तो उसमें रहता है कि एक टाइम फिक्स होता है कि हमें ये इतने बार 108 बार हमें भगवान को याद करना है। जी। तो वही चीज़ आ गई कि भई रास्ते में हैं, देख भी सुन भी रहे हैं, स्टेशन आ गया तो हमें अपने स्टेशन पे उतरना भी है, ट्रेन आ गई है, हमें ट्रेन पे भी बैठना है। वो सारे काम भी याद आ रहे हैं और एक माइंड में एक तरफ वो काम भी याद आ रहे हैं, दूसरी तरफ माला भी जप रहे हैं। जी। अभी तो आप वही है, लोग तुलसीदास जी की बात आ हाँ, जाती है, अभी आप लोग उससे भी एक ऊपर, घड़ी याद नहीं बहुत ऊपर करेंगे। उठ गए हैं।